हेलो स्टूडेंट, जय श्री महाकाल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। यू विक्टर ज्ञान यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। तो स्टूडेंट देखिए, आज की हमारी वीडियो रहने वाली है रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट सिग्नल के बारे में। ये जो वैकेंसी है ये पहली बार आई है। पहले जो ये वैकेंसी होती थी वो ग्रेड थर्ड के लिए होती थी, उसके बाद में आपका प्रमोशन होता था ग्रेड टू और ग्रेड वन के ऊपर। लेकिन ये जो वैकेंसी है ये पहली बार आई है, डायरेक्ट वैकेंसी है जो कि 1100 पोस्ट के समथिंग इसमें निकली हुई है। उसके ऊपर ये वैकेंसी आई है। तो मैं इसकी सैलरी स्लिप के बारे में बताऊंगी कि इसमें आपकी सैलरी कितनी होने वाली है और डिडक्शन कट के इन हैंड आपको कितने पैसे मिलने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आइए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। तो इसका हम ग्रेड पे की बात करें तो ये 2800 ग्रेड पे की एक जॉब है जो कि लेवल 5 लेवल की है। पे स्केल की मैं बात करूँ तो 5200 से लेकर के 20200 तक, यानी कि 5000 से लेकर के और 20200 तक इसका पे स्केल रहने वाला है। वहीं बेसिक पे की बात करूँ तो इसका बेसिक पे होता है 29,200 से लेकर 92,300 रुपये। यानी जब आपकी स्टार्टिंग सैलरी होगी वो 29,200 होगी और रिटायरमेंट तक आपकी सैलरी हो जाएगी 92,200 रुपये। तो स्टूडेंट, चूँकि ये ग्रेड वन की जॉब है तो इसमें ऑब्वियसली बात है आपको पहले ही होती थी ग्रेड थर्ड, फिर सेकंड और फिर फर्स्ट। तो इसके बाद में जो आपका ग्रेड फर्स्ट होता है इसके बाद में आप बनते थे सीनियर टेक्नीशियन, एमसीएम का होता था और उसके बाद में आप अप्लाई हो जाते थे जेई का एग्ज़ाम देने के लिए। लेकिन अब आपके ये सारे जो दायरे हैं ये कैंसिल हो गए हैं, यानी कि डायरेक्ट अगर इसी पोस्ट पर वैकेंसी आई है तो आपका प्रमोशन डायरेक्ट सीनियर टेक्नीशियन के ऊपर होगा, जो कि आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। आपका प्रमोशन इसमें जल्दी होगा। और मैं इसमें पे से बेसिक पेमेंट से और इसके अर्निंग सोर्स के बारे में बात करूँ तो इसका बेसिक पे है 29,200 रुपये, जिसका डीए अगर कटता है, देखिए डीए महंगाई भत्ता होता है जो कि साल में 2 बार बदलता रहता है और ये हो जाएगा 14,600 यानी 14,600 का हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये बढ़ता रहता है जून जनवरी और जुलाई में हर 3-4% के अकॉर्डिंग ये बढ़ता रहता है। तो इसमें भी आपका इंक्रीमेंट होगा जो आपकी सैलरी को और ज़्यादा बूस्ट कर देगा। उसके बाद में हाउस रेंट अलाउंसेस एचआरए 3 डिवाइड में होता है, एक्स जोन, वाई जोन और जेड जोन में। एक्स वाई और जेड जोन। लेकिन आपकी जो इसमें जो पोस्टें आएंगी, जैसे जो भी बड़े बड़े रेलवे स्टेशंस होते हैं वहाँ पर आएगी, जैसे रेवाड़ी, लुधियाना, छोटे स्टेशनों में बहुत ही कम होता है। इसमें आता है 27%, यानी एक्स जोन के अकॉर्डिंग आपकी जो हाउस रेंट अलाउंसेस होगा वो होगा 7,884। वहीं वाई जोन में आती है 18% और जेड जोन में आते हैं 9% के, जो कि छोटे छोटे स्टेशनों पर होती है। ये ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस की मैं बात करूँ, यानी कि आपका देखो इसमें काम क्या रहता है। इसमें रहता है अगर टेक्नीशियन का काम है, यानी कोई भी विजिबिलिटी आपके जो रेलवे के ऊपर जो आपने कभी देखा होगा एक बॉक्स लगा हुआ होता है, उस बॉक्स में अगर किसी भी तरह से कोई भी सिग्नल मिस्टेक हो जाती है या फिर विजिबिलिटी लाइटों में कम हो जाती है, सिग्नल प्रॉब्लम होती है, तो उन सभी को आपको मेंटेन करना रहता है। स्टेशन मास्टर पैनल के ऊपर जो पैनल बोर्ड लगा होता है जिसमें बहुत सारे सिग्नल्स होते हैं, आपने कभी नोटिस किया होता है, क्योंकि वो उसमें सिग्नल प्रोवाइड करता है कि ट्रेन अब आएगी और अब जाएगी। वो पैनल अगर ब्लॉक हो जाता है तो इन सभी मिस्टेक की सॉल्यूशन आपको करने होगा और इसके लिए आपको बड़े स्टेशनों से छोटे स्टेशनों की तरफ भी जाना होगा ट्रांसपोर्ट से। तो वो ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस भी आपको गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, तो वो आपका हो जाता है इसमें 3,112 का अलाउंसेस हो जाता है। वहीं मैं बात करूँ डीए ऑन टीए, तो ये होता है 1,556 रुपये का आपका डीए ऑन टीए होता है। ट्रैवलिंग अलाउंसेस आपको मिलता है इसमें 10,950 रुपये, यानी 10,950 का इसमें ट्रैवलिंग अलाउंसेस गवर्नमेंट की तरफ से आपको अलग से प्रोवाइड किया जाता है। वहीं मैं डिडक्शन की बात करूं कि आपकी सैलरी में से कटेगा कितना रुपए, एनपीएस होता है स्टूडेंट 4,380 रुपये। ये आपकी जो ग्रॉस सैलरी है उसमें से कटेगा और जब आपका रिटायरमेंट होगा तो उसमें आपको एक सेफ मनी के रूप में ये बहुत ही बड़ा अमाउंट दे दिया जाएगा। रेलवे एम्प्लॉयज़ का इंश्योरेंस भी होता है जो कि प्रीमियम इंश्योरेंस होता है, जो कि 30 रुपये का है। स्कीम सी की मैं बात करूँ तो उसके आपको 230 रुपये पे करने होते हैं। ये गवर्नमेंट की तरफ से चलाई गई बहुत सारी स्कीम्स होती हैं, तो इसमें स्कीम सी अप्लाई है, वो आपको 230 रुपये देनी होगी। तो टोटल आपका डिडक्शन हो जाता है स्टूडेंट 46,040 रुपये का हो जाता है। तो ये 46,040 आपके कटेंगे टोटल ग्रॉस सैलरी में से, जो कि आपकी ग्रॉस सैलरी इन सभी अलाउंसेस को जोड़ करके ग्रॉस सैलरी आपकी होती है
₹7,302 यानी कि 67,000 रुपये की आपकी ग्रॉस सैलरी होती है। इसमें से हम अगर डिडक्शन को माइनस कर देते हैं, यानी कि 46,640 को माइनस कर देते तो आपके पास टोटल जो नेट सैलरी होती है ये होती है 62,662 रुपये की आपके पास टोटल ग्रॉस सैलरी हो जाएगी, टोटल नेट सैलरी हो जाएगी। स्टूडेंट देखिए स्टूडेंट, ये वैकेंसी पहली बार आई है टेक्नीशियन ग्रेड 1 की। हालांकि टेक्नीशियन ग्रेड 3 की वैकेंसी हमेशा आती रहती है। तो ग्रेड 1 की जो वैकेंसी है उसमें आपको कितना वेतन मिलेगा, किस प्रकार से डिडक्शन कटेंगे, किस तरह की अर्निंग सोर्स होगी, तो हमारे चैनल पे हर एक जो नई वैकेंसी आती है उन सभी के बारे में फुल डिटेल से स्टेप बाय स्टेप अच्छे से डिस्क्राइब करते हुए आपको हर एक चीज़ समझाई जाती है। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं स्टूडेंट अगले कोई वीडियो में। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।